पूरा क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ दोबारा, शुरू से समझ लें। क्वेश्चन है लेट x बी एनी पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ अ ट्रायंगल let capital X be any point let capital X be any point on the side BC of a triangle ABC on the side BC of a triangle ट्रिग्नोमेट्री तो if x अच्छा and comma चैप्टर x and हाँ जी if x and comma x and are drawn parallel to BC हाँ जी आई फ्लू हो रहा है क्या? लग तो रहा है थोड़ा। अलग बैठ जाओ। अरे आ जाओ अलग, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं सर इस तरफ उसने आ चश्मा जाओ। पहन रखा है, कुछ भी नहीं होएगा। लेकिन अगेन फिर भी अलग बैठ जाओ, कोई बात नहीं। इधर आ जाओ ना, सो इधर आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ आ जाओ तो क्या हो गया? हाँ लक्ष्य के बराबर आओ, कोई बात नहीं। अच्छा गरमाओ भी कुब्बा जी, आ जाओ ना, कोई बात नहीं। If x1, xn are drawn parallel to BA and CA, आजकल वैसे ना थोड़ा हुआ बना रखा है इसका आई फ्लू का, ऐसा है नहीं। अगर किसी को आई फ्लू है या नहीं भी है तो भी ना फटाफट से ये करने की जरूरत नहीं है कि डॉक्टर के पास जाओ और ये दवाई ले लो वो दवाई ले लो। वो पानी का छपाका मारोगे वो 2-3 दिन में वैसे भी ठीक हो जाए। जैसे जुकाम होता है, जुकाम के लिए डॉक्टर के पास जाते हो क्या? वो अपने आप ही थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी पीते रहो, हो जाता है ठीक। ऐसे ये भी ठीक हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं अगर है भी तो। पर पानी से धो लेना, क्योंकि ये लेफ्ट वाली ना थोड़ी रेड लग रही है इसलिए। are drawn parallel to BA and CA, meeting CA comma BA meeting CA comma BA in M and respectively in M comma M respectively semicolon MN meets BC produced MN meets BC produced in capital D. Prove that dx square is equal to dx square is equal to db into dc, db into dc। ये चीज को भी करनी है तो देखिएगा। देखो इसमें ना फिगर नहीं दे रखी है, उन्होंने बोला है लेट x में एनी पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ अ ट्रायंगल ABC। तो यहाँ पर कोई एक पॉइंट है x, फिर वो बोल रहे हैं xn, xn
एक्सएन आर ड्रॉन पैरेलल टू बीए एंड सीए। बीए के पैरेलल बना दिया जाता है एक्सएम, एक्सएम, तो ये किसके पैरेलल है? एक्सएम बीए के पैरेलल है। एक्सएम एंड एक्सएन आर ड्रॉन पैरेलल टू बीए एंड सीए। तो एक्सएम जो है बीए के पैरेलल, और भाई बातें नहीं, और एक्सएन जो है वो सीए के पैरेलल है। तो जो एक्सएन है वो सीए के पैरेलल है। एक्सएन, ये जो एक्सएन है ये सीए के पैरेलल है। फिर वो कह रहे हैं मीटिंग सीए एंड बीए इन एम एंड एन रिस्पेक्टिवली, मतलब ये सीए को मिलेगा एम में और बीए को मीट करेगा पॉइंट एन में। उसके बाद वो कह रहे हैं कि एम एन नीड्स बीसी प्रोड्यूस्ड इन टी एम एन, यानी कि एम एन एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है। एम एन नीड्स बीसी प्रोड्यूस्ड इन टी। तो ये तो फाइनल डायग्राम हो गया, इसका फिगर हो गया। उसके बाद हम बोल रहे हैं कि प्रूव देना टी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी बी इंटू टी सी, ये चीज़ प्रूव करनी है। तो अब आप ये देखिएगा ये किस तरीके से किया जाएगा। हम एक काम करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि पैरेलल लाइंस कौन कौन सी दे रखी हैं। एक तो दे रखा है कि एक्सएम जो है, एक्सएम वो बीए के पैरेलल है और एक्सएन जो है वो सीए के पैरेलल है। मुझे ऐसा ट्राइंगल लेना है जिसमें टी जरूर आए, है ना, जिसमें टी जरूर आए। तो हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे? सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं टी एक्स एम, टी एक्स एम। तो आप ये देखिए ये जो बी ए और एक्सएम ये पैरेलल है। एक्सएम जो है वो बी ए के पैरेलल है, तो एक्सएम इस छोटी सी लाइन बी एन के भी तो पैरेलल होगा। भाई बी ए का ही तो छोटा सा हिस्सा है बी एन, तो इसका मतलब मैं ये कहूँगा इन ट्राइंगल टी एक्स एम दिस BN is parallel to XM, ये कहा जा सकता है। ठीक है, देखिए हम ये कहेंगे इन ट्राइंगल TXM, क्या लिखिएगा? इन ट्राइंगल TXM ट्राइंगल में BN is parallel to XM। BN is parallel to XM। तो बाई BPT लिख दीजिए बस, बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम TB अपॉन BX TB अपॉन BX इज इक्वल टू TN अपॉन NM, TN अपॉन NM, है ना। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद फिर दूसरा देखते हैं कि और कौन कौन सी है पैरेलल है। दूसरा हमने ये कहा था, हमने ये यूज़ करा कि BN इज पैरेलल टू XN। फिर ये भी तो कहेंगे कि ये जो XN है ये CA के पैरेलल है, तो हम ये कहेंगे XN इज पैरेलल टू CM। ठीक है, तो ये CA का ही तो छोटा सा हिस्सा CM, तो हम कहेंगे XN इज पैरेलल टू CM। इन ट्राइंगल, अब बड़ा ट्राइंगल लीजिए TCM, इधर लिख रहा हूँ, triangle TCM, this XN is parallel to CM। So by basic proportionality theorem, by BPT, TX upon XC, TX upon XC, TX upon XC is equal to TN upon NM। यहाँ तक बता दो, क्लियर है कि नहीं? सभी को क्लियर है? लक्ष्य क्लियर है? अच्छा, अब आप ये बताइए, इक्वेशन नंबर 1 ये भी TN अपॉन NM के इक्वल है, इक्वेशन नंबर 2 ये भी TN अपॉन NM के इक्वल है, तो हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इक्वेटिंग 1 and 2। फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा TB अपॉन BX TB अपॉन BX इज इक्वल टू TX अपॉन XC, TX अपॉन XC, ये हो गया।
ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है, देखिएगा टी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी बी इंटू टी सी, ये चीज़ प्रूव करनी है। तो मुझे एक तो टी एक्स चाहिए, तो टी एक्स यहाँ तो मिल रहा है, और टी बी और टी सी चाहिए, तो टी बी भी मिल रहा है, लेकिन फिर उसके अलावा चाहिए टी सी। तो टी सी कैसे मिलेगा, टी सी मतलब ये पूरी बड़ी साइड, ये कैसे मिलेगी, जब मैं टी एक्स और एक्स सी को ऐड कर दूंगा, है ना। तो टी एक्स और एक्स सी इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये बड़ी साइड टी सी आ जाएगी। तो टी सी जो बड़ी साइड है उसके अलावा क्या चाहिए, उसके अलावा मेरे को टी एक्स जो प्रूफ में जो बड़ी साइड है टी सी के अलावा रेशो क्या देखिए टी एक्स अपॉन एक्स सी, और टी सी है ये, तो टी सी के अलावा मेरे को टी एक्स चाहिए, एक्स सी चाहिए, हम कहेंगे टी एक्स चाहिए। तो बड़ी साइड के अलावा वाली जो साइड चाहिए होती है उसको हम डिनोमिनेटर में लेकर आ जाते हैं, समझ गए। बस ये रूल याद रखना कि हम जब रेशो की बात कर रहे हैं तो हम ये देखेंगे हमको प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ में टी एक्स चाहिए, टी बी चाहिए, टी सी चाहिए। तो अब मैं ये कहूँगा कि ये जो है टी एक्स चाहिए, एक तो टी एक्स और एक बड़ी साइड चाहिए टी सी। तो आप ये कहेंगे टी सी कैसे मिलेगा, टी एक्स और एक्स सी को ऐड करके। तो हम ये कहेंगे कि बड़ी साइड तो टी सी है जो टी एक्स और एक्स सी को ऐड करके मिलेगा, उसके बाद मेरे को टी एक्स चाहिए या एक्स सी चाहिए, दोनों में से कौन सी साइड चाहिए, हम कह रहे हैं कि प्रूफ में हमको टी एक्स चाहिए, तो टी एक्स को आपको डिनोमिनेटर में लाना पड़ेगा, समझ गए। टी एक्स को डिनोमिनेटर में लाना पड़ेगा। सेम चीज़ यहाँ पर देखो टी बी और बी एक्स को ऐड करके देखो क्या मिल रहा है, टी बी और बी एक्स इन दोनों को ऐड करके टी एक्स मिल रहा है, ठीक है। तो टी एक्स तो बड़ी साइड हो गई। अब टी एक्स के अलावा टी एक्स मेरे को चाहिए डिनोमिनेटर में, सॉरी इसमें प्रूफ में, तो टी एक्स तो मेरे को चाहिए, उसके अलावा टी बी चाहिए या बी एक्स चाहिए, तो मैं कहूँगा टी बी चाहिए, तो टी बी डिनोमिनेटर में आना चाहिए, यहाँ पर भी टी बी न्यूमरेटर में है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ कर देंगे टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। लिखिएगा टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लिया, ये क्या हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी बी इज इक्वल टू एक्स सी अपॉन डी एक्स। अब दोनों तरफ वन ऐड करेंगे, ठीक है। अब करेंगे, पहले ये देखना होता है कि बड़ी साइड के अलावा कौन सी साइड चाहिए होती है, वो अलावा वाली साइड जो है, बड़ी साइड के अलावा वाली साइड वो डिनोमिनेटर में चाहिए होती है। तो वो टी बी मेरे को मिल रहा था बड़ी साइड के अलावा, तो उसको डिनोमिनेटर में कैसे लेकर आऊँगा, दोनों तरफ रेसिप्रोकल करके। अब कर लेते हैं add 1 on both sides, add 1 on both sides, so dx upon dt plus 1 is equal to xc upon dx plus 1। ये dv इधर 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो dx plus dv upon dv is equal to xc plus dx अपॉन dx, ये हो गया, ठीक है। अब dx प्लस टी बी बताइए, dx प्लस टी बी कितना हो जाएगा, tx, इसको लिखिएगा dx अपॉन, ये तो टी बी है, ऐसे ही एक्स सी प्लस टी एक्स, एक्स सी प्लस टी एक्स डिवाइडेड कितना हो जाएगा टी सी, यहाँ लिखिएगा टी सी, और अपॉन में क्या है टी एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस, तो टी एक्स इंटू टी एक्स टी एक्स स्क्वायर और टी बी इंटू टी सी, बताइए यही प्रूव करना था। ये हो गया प्रूफ। उसके बाद एक और क्वेश्चन नोट कीजिएगा, इतना गिवन फिगर in the given figure EF is parallel to AB is parallel to DC. EF is parallel to AB is parallel to DC, full stop. Prove that AE upon ED AE upon ED
इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी। बी एफ अपॉन एफ सी। फिगर देखिएगा क्या दे रखी है। ABCD ये दे रखा है EF AB के भी पैरेलल है, DC के भी पैरेलल है, और एक लाइन दे रखी है यहाँ पर AC। और जिस पॉइंट पर ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट दे रखा है। कह रहे हैं हमको प्रूव करना है AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC। ये चीज़ प्रूव करना है। तो अब देखिएगा, हमें जब भी कोई ट्राइंगल्स मिलते हैं हम उसमें ये देखते हैं कि उसके अंदर पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं। तो अगर मैं ये देखूँ ये वाला ट्राइंगल ADC, तो ADC में मुझे पैरेलल साइड ये मिल रही है EP इज पैरेलल टू DC। क्यों मिल रहा है? क्योंकि EF जो है वो DC के पैरेलल है, तो EF का ही तो छोटा सा हिस्सा है EP, तो EP भी तो DC के पैरेलल होगा। समझ रहे हैं? तो क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ADC triangle ADC, EP is parallel to DC. EP is parallel to DC. So, by basic proportionality theorem, by BPT, AE upon ED, AE upon ED is equal to AP upon PC. इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, फिर दूसरा ट्राइंगल देखते हैं। दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? ये CBA। in triangle CBA, तो CBA ट्राइंगल की अगर बात करें तो PF is parallel to AB। हाँ? So by BPT ये CP अपॉन PA CP अपॉन PA इज इक्वल टू CF अपॉन FB। ठीक है, अब लिखिएगा टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लो तो ये जो PA है ये ऊपर आ जाएगा, CP नीचे आ जाएगा। PA अपॉन CP इज इक्वल टू FB अपॉन CF। ठीक है, अब क्या करिए, ये जो PA है इसको लिख दो AP, है ना। PA है या AP कुछ भी लिखो, एक ही बात है। इसको लिखो AP, और ये जो CP है इसको लिखो PC, है ना। क्यों? क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में मेरे को AP अपॉन PC नजर आता है। ठीक है, तो PA अपॉन CP को पलटकर AP अपॉन PC लिख दिया, और ऐसे ही इसको क्या लिखेंगे, FB को BF और CF को FC, ये लिख देंगे। ठीक है, दोनों को कंपेयर कर दो, हो गया। 1 मिनट दीजिए मेरे को बस।
अगर आप हाइट कर 77.5 है 77.5 साइंस से 74 है इसमें भाई मैंने घर पे सॉल्व करा मैंने 55 बैठे खुद से चेक कर बहुत बड़ी अब सिर्फ 40 ये मैच करने लग गया ना बस के इसमें से 22 लाएगा भाई रोज के होते रहते हैं रोज के होते रहते हैं खराब जाता है क्या चलता मेरी तो शीट ही खोल अबे क्या मैं वो शीट में ठीक नहीं करना आता साइंस की हां अच्छी बात है तो मार्क्स देखने से क्या शीट तो सर ने दी तुम्हारी पूरा बटन दे तुम्हारी शीट थी मैं कोई अच्छी बात है पीटीएम में आज ही मैंने क्लास टीचर्स लोग मोटिवेट कर सकते ना कल भी परसों मुझे पता है हमारी क्लास में से देख गुड़िया बुलाना बताओ क्या कि गुड़िया बुलावा थी पीछे कि गुड़िया मेरे बीच में आज से कुछ क्या हुआ सुन लिया कौन सा केस नाउ यू डिफाइन क्या इतने सारे यार मुझे याद किसी चीज का नहीं है थोड़ा बता क्या हुआ था याद आएगा फिर भाई मैं बहुत कुछ होता है और कुछ बोलने की कुछ अगर आई चिल्ला पड़ा ऐसे गेट लॉस क्या कहते हैं मैं आगे टेबल सुबह में यहाँ से पीओटी के लिए पीछे टेबल चेंज की थी अगर चिल्ला मिला के मैं आज बैठूँ आज गेट लॉस निकला लेकिन मैं चला चक्कर टाइम में किया था बाहर से एक दिन पे देखती है सूजी अरे मैं नॉर्मली बोलता हूँ उससे लगता है चिल्ला रहा है सिद्धार्थ बेटा ऐसा बात नहीं पाएगा ज़्यादा ही सूजी है 4.8 सेंटीमीटर इंच I think the cats are very catch. अब तो आ रहा है वॉलीबॉल खेलेगा उसके भाई तू यहाँ से उठ गया उन दोनों के बीच में ये फायदा क्या हुआ वही तो हम से मेरा बात हाँ। सर को मुझे भाई तो जाए शुरू हो गया हाँ मुझे लग रहा है तो जाए शुरू नहीं हो गया आगे कर सकते अबे मेरे आ रहा जैसे बैठा कह रहा हूँ मेरी आँख में थोड़ा जलन सी हो रही ऐसा है इसलिए तुझे बता दिया हाँ, ये कह रहा था तुम मेरा अबे उसने हो गया सोया नहीं ना हिंदी बोल रहा था हिंदी नहीं रात में कुछ बोल रहा था हिंदी नहीं बोल कल रहा तो छुट्टी है क्यों मैथ्स का पेपर है मैथ्स भी मैथ्स का पेपर है मैथ्स को कौन पढ़ाएगा बताइए कौन सा जूनियर आ रहा है वो आ रहा है फॉर्मूले भी है आ रहा हूँ मैंने बताया से क्या आ रहा है तो आपसे कुछ पूछ रहा था क्या आ रहा है पैटर्न बना दो ये देख मेरे बीच में मराएंगे बीच में 4 6 8 10 12 8 10 11 फॉर्मूला भी होता है वो फॉर्मूला होता है डायरेक्ट में लिखता जाओ सारे ये बताइए क्या मैं बता दूं ए एन ये वही होता है तो ए प्लस यार ये चुप रहेगा बहुत ज्ञान से चुप रहेगा राइट ऊपर है टिप्स एंड ट्रिक्स भाई आजकल 74 क्यों आए ये नंबर का है सबसे पहले आ जाएगा चलो खाली बेंची की क्लास अरे मेरी क्लास में सब टॉपर है सब सॉरी मेरी क्लास में हाई है 76 मेरी क्लास में 80 अरे एक मिनट सब फ्लैक्चुएट होते हैं जो मुझे साइंस ये मॉक टेस्ट है किसके टेस्ट करेगा वो कुछ ऐसे खाली पूरा 10 अबे और कौन इसकी जगह पे भाई मेरी क्लास में होता है क्या मैच आ रहा है मैथ्स के
टॉप है मेरी क्लास में लड़की के 2 नंबर है कौन है हमारे वहाँ? कॉलेज 2 नंबर अरे वही आना तीसरी है। मुझे कैसे पता आना तीसरी भाई बहुत तो पीछे मुड़ के चीटिंग कर देना इसलिए। कौन पढ़ाई को क्या नाम बताओ तीनों पेपर में तीनों यूट्यूब में नाम तो बताओ कराइए भाई कराइए आजकल आगे तो पढ़ाई नहीं जानते सब और उसका तो बेटा है बहुत अलग जगह पे हाल आजकल फोटोज है इसने शांति रखी है बता कौन है शांति कौन है 2 नंबर नाम तो बता 80 में से 2 आए कौन है हमारे 80 में तो यार मैंने तो मेरे भी याद याद है, है कान फिट next याद दोस्त। की गाइस अब कुछ अब उसकी तो सारी दोस्त सारी नाम है। सारी दो हाँ उसकी सारी दोस्त है वो ये बता तू वैसे मैं भी नहीं जानता भाई नहीं तो आता आई मैं भी जा रहा हूँ एक 80 में से वो बस से ही जाते हैं यार मेरे से मेरे तो 10 में से 2 आए थे वो के साथ जाता है इलेक्शन आ गया उसको 2 बोनस है दो आए एक ही रहता है 30% मिल गया अबे उसमें क्या है एक सेक्शन 10 हाँ क्या नाम है पूरा बोलते छोटा सा है वो। भाई मुझे नहीं पता क्या नाम है एक सेक्शन में डाल नहीं रहता है हमारा घाट है ये माधव को काला अरे वो माधव माधव है एक माधव माधव था अरे वो नहीं हो यहाँ कौन यहाँ पे रहता है सेक्शन का क्या नाम में रहता है ना 10th में हाँ 10 में कौन है 10 में हम रहते हैं घोड़ा कहाँ पे कहाँ पे ठीक है कि हाँ अरे हाँ उसको जानता है आरब आरब का बनना टेनेज में हाँ इतना घोड़ा तो भी गए के एसेट्स में रहता है वही ना बहुत ही दूर है एकदम तेरी तरह एक्चुअली पर मैं से वन हाँ तेरे बहुत भाई इतना पूरा पूरा लाल अभी यार तू जानता होगा तो नाम याद नहीं से जल्दी कितना बना कौन सा तेरी मम्मी का सर पानी दे दो ये ना पानी ले रहा है सही है जी ये वाला तो बताइए जी दोनों को इक्वेट करके देख लिया इक्वेशन 1 और 2 हो गया तो अब आप ये देखिएगा कि ए पी अपॉन पी सी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी इसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर लिख दीजिए इक्वेटिंग 1 एंड 2 तो फर्स्ट और सेकंड दोनों को इक्वेट कर दिया तो जब इक्वेट करेंगे तो दोनों जगह ए पी अपॉन पी सी तो ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी यही प्रूव करना है भाई एक ही बात है समझ गए यस सर हाँ जी अब हेडिंग डालिएगा क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स ठीक है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम तो यहाँ तक खत्म होता है क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स अब यार वही सोच रहा हूँ एक साथ के बाद ये क्या नाम है
सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। तो इसमें पहला क्राइटेरिया लिखिएगा ट्रिपल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। बोल दिया मैंने बोल भाई दिया गॉड ना? ब्लेस। ऐसा तो सुना हो नहीं सकता, सुनाई ना दे। भाई कौन दे गया? अच्छा बोल कान कुछ गड़बड़ हो गया मेरा लगता है। ट्रिपल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, तो इसमें हम ये करेंगे किधर गया? पढ़ ले तो थोड़ा सा ध्यान लगी मैं सही बोल रहा हूँ। सर डबल ए कोई होती है? डबल ए। हाँ तो ट्रिपल ए को डबल ए भी बोल देते हैं। ये देख, मैं ट्रिपल सही ए बोल- सिमिलैरिटी मैं सही- क्राइटेरिया को डबल ए भी बोल देते हैं, एक ही बात है। बताता हूँ वो भी कैसे। मैं सही बोल रहा हूँ। ध्यान देना पड़ा है ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल डीईएफ, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे इफ इन टू ट्रायंगल्स, इफ इन टू ट्रायंगल्स एबीसी and DEF, if in two triangles ABC and DEF, angle A is equal to angle D, एंगल ए एंगल डी के इक्वल है। एंगल बी पर डबल आर्क लगाओ, इधर भी एंगल बी पर डबल आर्क, कोई बातें नहीं है। एंगल बी पर डबल आर्क लगाया तो एंगल बी पर भी डबल आर्क, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी। और फिर जो तीसरा एंगल है एंगल सी, इस पर ट्रिपल आर्क लगाइए, यहाँ एफ पर भी ट्रिपल आर्क लगाइए। ट्रिपल आर्क लगाइए तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। अगर ये है अगर ये दे रखा है तो हम ये कहेंगे बाई ट्रिपल ए सिमिलैरिटी by triple A similarity criteria, triangle ABC, triangle ABC is similar to triangle DEF, triangle ABC और triangle DEF ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। अब जब ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं तो इसमें एक चीज़ और आती है दिमाग में। अगर मान लीजिए ये एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, ठीक है, मान लो इसकी कोई भी वैल्यू है, मान लीजिए 30 डिग्री, मान लो ये जो है 30 डिग्री है, ठीक है, तो फिर सीधी सी बात है ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। अब मान लीजिए ये जो है ये 70 डिग्री है, ऑब्वियसली ये भी 70 डिग्री हो जाएगा। तो दो एंगल तो हमारे इक्वल हो गए। तो एंगल्स एंड प्रॉपर्टी से हमें ये पता लगता है कि 30 + 70, तो 180 में से इसको अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कितना आएगा 80 डिग्री। तो ये वाला एंगल 80 डिग्री आएगा, तो ये भी 80 डिग्री आएगा। तो सीधी सी बात है अगर दो एंगल इक्वल हैं तो तीसरा एंगल अपने आप ही इक्वल आ जाएगा दोनों ही ट्रायंगल्स का। तो ट्रिपल ए सिमिलैरिटी को सिमिलैरिटी क्राइटेरिया को कई बार हम डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया भी बोल देते हैं, ठीक है। तो हम ये कहेंगे दिस क्राइटेरिया is this criteria is very often called double A similarity क्राइटेरिया। इसको हम अक्सर डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया बोलते हैं।
अच्छा, सिमिलैरिटी में क्या होता है ना, जैसे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आपने देखे थे, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में ये होता था कि एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल पर पूरी तरीके से सुपर इम्पोज कर जाता था, मतलब पूरी तरीके से एक जैसे ही होते थे वो ट्रायंगल, उनके एंगल भी इक्वल होते थे, उनकी साइड भी इक्वल होती थी। अब जो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या होगा, एंगल तो इक्वल होंगे लेकिन साइड्स इक्वल नहीं होंगी, साइड्स ना प्रोपोर्शनल होंगी। प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए ये वाली साइड मान लो 4 सेंटीमीटर है तो और ये वाली साइड 2 सेंटीमीटर है, तो रेशियो क्या हो गया 4/2 यानी कि 2 हो गया, 2/1 हो गया। ये वाली साइड अगर मान लीजिए 6 सेंटीमीटर है तो ये कितनी होगी, फिर 3 होगी। ये वाली साइड अगर 8 सेंटीमीटर है तो ये 4 हो जाएगी, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों की जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है उनको अगर डिवाइड करें तो डिवाइड करने पर जो रेशियो आएगा वो सेम आएगा। ये होता है सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी का सीधा सीधा फंडा ये है कि हमने माना कि कोई एक बड़ी फिगर है और बिल्कुल सेम उसी के जैसी हमने एक छोटी फिगर बना दी। मान लीजिए कि कुतुब मीनार, मान लो कुतुब मीनार 1 किलोमीटर ऊंची है, ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने 1 किलोमीटर में क्या हो गया 1000 मीटर, ठीक है, हमने क्या करा, हमने 1000 मीटर हो गया, हमने 10 मीटर ऊंची एक मीनार बना दी। तो जब हमने 10 मीटर ऊंची हमने बनाई तो हमने कहा कि ये रेशो क्या हो गया उसका 10:1 का रेशो हो गया। तो हमने ये रेशो ले लिया 100:1 से, 100:1 का रेशो हमने ले लिया। मतलब ये है कि जो चीज़ 1000 मीटर थी उसको हमने क्या करा, उसको हमने 100 से डिवाइड कर दिया तो वो 10 मीटर रह गया बस, ठीक है। तो हमने 10 मीटर ऊंची हमने एक मीनार बना दी, तो देखने में ऐसा लग रहा है कि अच्छा हाँ कुतुब मीनार का ये छोटा मॉडल आपने बना दिया है। तो ऐसी फिगर्स को हम बोलते हैं सिमिलर फिगर्स, ठीक है। ये सेम फिगर्स नहीं होती, जो कॉन्ग्रुएंट होता है, कॉन्ग्रुएंट होती है सेम फिगर्स, ठीक है। अच्छा जी, अगला क्राइटेरिया लिखेंगे सिमिलैरिटी का, ट्रिपल ए के बाद ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ABC और DEF ये दे रखा है। तो अब यहाँ नोट कीजिए, इफ इन two triangles ABC and if in two triangles ABC and DEF, AB is equal to DE, अल्फाबेट्स देखिए, पहला दूसरा अल्फाबेट AB, इसका पहला दूसरा अल्फाबेट DE, AB इज इक्वल टू DE ना लिखकर क्या लिखेंगे AB/DE, मतलब इसकी पहली साइड और इसकी पहली साइड का रेशियो AB/DE इज इक्वल टू इसकी दूसरी साइड क्या हो जाएगा, दूसरा तीसरा अल्फाबेट, तो दूसरा तीसरा अल्फाबेट क्या है BC अपॉन इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट EF, तो BC/EF इज इक्वल टू इसका पहला तीसरा अल्फाबेट AC और इसका पहला तीसरा अल्फाबेट DF, तो AC/DF। तो AB/DE इज इक्वल टू BC/EF इज इक्वल टू AC/DF। तो अगर तीनों साइड्स का रेशियो अगर इक्वल है तो हम कहेंगे बाई ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। तो आप याद करिएगा कि ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया भी होता था, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया भी होता था ट्रिपल एस। उसमें क्या होता था, उसमें तीनों साइड्स इक्वल होती थी कि ये AB/DE के इक्वल, BC/EF के इक्वल, AC/DF के इक्वल, तो वहाँ पर सब कुछ इक्वल होता था। और इक्वलिटी के लिए हम कॉन्ग्रुएंट बोल देते थे दोनों ट्रायंगल्स को। कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल ये होता था कि इक्वल का सिंबल लगा इक्वालिटी का और बीच में सिमिलैरिटी वाला, तो दिस इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट टू एंड दिस इज कॉल्ड सिमिलर टू। तो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, ठीक है। ट्रिपल एस हो गया। इसी तरीके से एक और होता है सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, केवल 3 ही है, एक और है SAS, साइड एंगल साइड।
SAS similarity criteria, तो यहाँ पर ये कहेंगे इफ इन two triangles ABC and DEF, AB upon DE AB upon DE is equal to AC upon DF is equal to AC upon DF, ये हो गया। ठीक है, तो हमने कौन कौन सी साइड यूज करी, ए बी अपॉन डी ई, ए सी अपॉन डी एफ, ये दोनों इक्वल है। तो इन दोनों के बीच का एंगल अगर इक्वल दे रखा है तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, देन बाई SAS सिमिलैरिटी criteria, triangle ABC is similar to triangle DEF। ये हो गया SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो 3 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया है और RHS AAS जो उसमें हुआ करता था कॉन्ग्रुएंसी का, वो यहाँ पर नहीं है। सिर्फ ये 3 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, इसमें भी सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला तो डबल ए बोलो या ट्रिपल ए बोलो, एक ही बात है। तो ये अभी बस नोट कर लीजिए, अगली क्लास में करवाऊंगा इसके क्वेश्चन।